नमस्कार साथियों। नाम मुकेश कुमार दिल्ली से। और अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं तो क्योंकि हो सकता है कुछ साथी नए हो इस Zoom मीटिंग में जिनको जानकारी हो जाए। आ, दिल्ली से हूं सर। और वैसे यूपी बस्ती गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। बचपन दिल्ली में बीता, पढ़ाई लिखाई यहीं करी है। और उसके बाद 1997 में पहली जॉब गुड़गांव से शुरू हुई। 20 साल अपनी लाइफ में जॉब की है और जॉब करने के बाद फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आया। 2002 में भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, लेकिन वहां से सफलता नहीं प्राप्त हुई। कुछ पैसे का भी लॉस हुआ, नेगेटिविटी आ गई और फिर नेटवर्किंग से दूर हो गया। लेकिन 2002 में फिर ओम सर और सतीश जी के माध्यम से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग फिर मिला। शुरू में तो मना किया था, लेकिन जब नेटवर्किंग की गहराई में गया तो काफी चीजें समझ में आई। किस कारण से पहले असफल हुए और किस कारण से हम यहाँ पे सफल हो सकते हैं। और बिजनेस की शुरुआत की और कुछ ही महीनों में अच्छा पद यहाँ पे टेक्निकल का होता है उसको प्राप्त किया। अच्छा खासा पैसा कमाया, सम्मान लिया। लेकिन कुछ परिस्थितियां फिर आई और टीम जो बनी हुई थी, जो सब कुछ था वो बिखर गया। लेकिन सब कुछ बिखरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि एक ही चीज सीखी थी कि जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था तो मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेला था। टीम नहीं थी मेरे पास। और आज अगर मैं फिर इस यहाँ से बिखरा हूँ तो आज मैं जीरो नहीं हूँ, क्योंकि जब शुरुआत की थी उस समय मेरे पास कोई नेटवर्किंग की जानकारी नहीं थी। लेकिन आज एक अच्छी टीम बना करके अगर मैं बिखरा हूँ तो, लेकिन टीम तो बिखर चुकी है लेकिन जानकारी नहीं बिखरी है, नॉलेज नहीं बिखरी है, ज्ञान नहीं बिखरी है। उसका समावेश अंदर आ चुका है। और आज उसी समावेश से फिर लगातार चलते चलते आज एक बहुत अच्छी टीम का निर्माण कर दिया है। और काफी जगह बिजनेस भी चल रहा है। बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं जो कदम के कदम मिला करके अपने जीवन को बदलने के लिए इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब ये जूम मीटिंग के माध्यम से अलग अलग जगह से अलग अलग साथियों की जानकारी प्राप्त होती है। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यहाँ पे। तो मैं उन सभी साथियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जो लगातार इस जूम मीटिंग में आते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके सभी लोगों को एक हौसला अफजाई देते हैं और एक ज्ञान प्राप्त कराते हैं प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में। फिर मैं अपने गुरु ओम सर का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस सिस्टम की मुझे बारीकी से जानकारी दी और लगातार उनसे सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ओम सर के साथ फिर पंकज सर हो गए, रमेश सर हो गए। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार समय 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 पर इस बिजनेस में बहुत गहराई तक जाते हैं और लोगों को विभिन्न प्रकार से सिस्टम में आकर के जूम मीटिंग के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विचारों को रखते हैं और सभी लोगों उनसे ज्ञान लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं दद्दा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस जेएमडी बिजनेस की नींव रखी और बहुत लाजवाब प्रोडक्ट निकाले। इसके माध्यम से हम हमें आज एक समाज सेवा करने का भी मौका मिलता है, क्योंकि आज समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग बीमार हैं, खान पान वगैरह सारी चीजें। उन चीजों को तो लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जेएमडी के जो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में सैकड़ों लाखों लोग जो है इससे ठीक हुए हैं। और उन सबकी कहीं ना कहीं दुआएं रहती हैं जो इस जेएमडी बिजनेस को लगातार आगे बढ़ा रही है। तो पूरे मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस सिस्टम को लखनऊ में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं। और आज मैं बातें करूंगा अपनी कि 5 आदतों के ऊपर हमें छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, तो बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं किसी ना किसी कारण से, और अपने आप को कहना शुरू कर देते हैं मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है, मेरा भविष्य अंधकार में है, मैं पता नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की बातें लोग अपने आप से करना शुरू कर देते हैं जब वो किसी चीज में हार जाते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो खुद का नहीं, भगवान का अपमान कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने आपको इस दुनिया पे भेजा है और भगवान की बनाई हुई चीज कभी खराब नहीं हो सकती। तो अपने आप को कभी भी छोटा ना समझे, निराश ना समझे, कमजोर ना समझे। हमेशा ये समझे कि भगवान ने भेजा है तो भगवान जरूर कुछ ना कुछ क्वालिटी दे करके भेजता है, और हमें अपने अंदर उस क्वालिटी को निखारना है, समझना है, जानना है और उसके ऊपर काम करना है।
इंसान ने जब से असंभव शब्द का प्रयोग करना शुरू किया है कि मेरे से ये नहीं हो सकता, ये कार्य असंभव है, उस समय से ही इंसानी सभ्यता के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए थे। और आज जब-जब आप इन चीज़ों को सोचोगे, बोलोगे, समझोगे, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है, तो समझ लीजिए आप आगे नहीं जा रहे हैं, आप बैक फुट पे आ रहे हैं। आपको सफलता नहीं, असफलता के नज़दीक आप पहुँचते चले जा रहे हैं। ईश्वर तय करता है कि हम किन परिस्थितियों से गुज़रेंगे। प्रकृति तय करती है कि हम किन परिस्थितियों से गुज़रेंगे, लेकिन हम तय करते हैं कि उन परिस्थितियों से हम कैसे गुज़रेंगे, ये हमें सोचना है। परिस्थितियाँ तो आएँगी विकट, अच्छाई भी आएँगी, बुराई भी आएँगी, परेशानियाँ भी आएँगी, लेकिन हमें ये तय करना है कि अगर हमारे जीवन में कभी परेशानियाँ आती हैं, हम उनसे कैसे गुज़रें। ईश्वर की शक्ति हमारे आस-पास ही मौजूद है और ये उसे ही प्राप्त होती है, जब इंसान मानसिक रूप से ठीक-ठाक जान लेता है कि आखिर ज़िंदगी में करना क्या चाहता है। अगर उसने अपने आप को समझ लिया मैं करना क्या चाहता हूँ, तो वो जो शक्ति हमारे आस-पास घूम रही है, वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है। और उस गोल को आप समझ करके अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, उसको समझ करके उसको पाने तक मैदान ना छोड़ें और उसको करने का प्रयास हमेशा करते रहें, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या करें, जिससे ज़िंदगी शानदार हो जाए? ऐसी कौन-सी आदतें डालें, जो हमको रईस बना दें? हर किसी के जीवन में ये उम्मीदें चलती रहती हैं, क्या करूँ, क्या करूँ? और ऐसी कौन-सी आदतें हैं जिनसे हम अपना पिंड छुड़ा लें, जिनसे हम दूर हो जाएँ, कि मेरे जीवन में फिर सफलता ही सफलता आ जाए। इन चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कौन-कौन सी आदतें हैं जो हम अपने जीवन में धारण करें? कौन-कौन सी आदतें हैं जिनसे हम दूर हो जाएँ? तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 आदतों से जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। ये आदतें छोड़कर आप अपना भविष्य बना सकते हैं। और याद रखें, इंसान गलतियों का नहीं, दोस्त आदतों का पुतला है। हम गलतियों से परेशान नहीं होते हैं, हम उन गलतियों को करते-करते उनकी आदत में जब फँस जाते हैं, तब हमारे पास असफलता आती है। और ध्यान रखिए, अगर आज आपने अपनी अच्छी आदतों को नहीं डाला, तो बुरी आदतें अपने आप लग जाती हैं। उसे लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अच्छी आदतें नहीं है, तो बुरी आदतें तो बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि मैं किसके पास जाऊँ। मेरा ये मानना है, अक्सर सफलता उन्हीं चीज़ों को करने से मिलती है, जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता है। क्या सुबह-सुबह किसी को जल्दी उठना अच्छा लगता है? सुबह की नींद तो सबसे अच्छी आती है। लेकिन अगर सुबह समय से उठ जाएँ, एक्सरसाइज़ कर लें, तो जीवन में रोग खत्म हो जाते हैं। नेचुरली आपको कुछ चीज़ें करना अच्छा लगता होगा और कुछ चीज़ें नेचुरली आपको करना अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन सफलता को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सफलता तो केवल कुर्बानी माँगती है। तो आज हम उन 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अगर हमने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, जो हमें लगातार अगर हम उन चीज़ों पे चलते हैं, वो हमें नर्क में ढकेल रही है और उनको ज़िंदगी से अगर हमने निकाल दिया, तो हमारी ज़िंदगी में सफलता आनी शुरू हो जाएगी। आदत नंबर 1 है जिसको छोड़ के जिसके छोड़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज ही इस आदत को छोड़ दें, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास होता है तो। सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे शिकायत। जीवन में कभी भी कंप्लेन नहीं करना दोस्त, शिकायत नहीं करना जो है। लोग अक्सर रोते हुए देखे जाते हैं, कंप्लेन करते हुए देखे जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसा मेरे साथ ईश्वर ने क्यों किया? अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो शिकायत नहीं करना जो है। सीखिए, 14 साल का वनवास भगवान श्री राम की माँ ने राम को बिना किसी दोष के, बिना किसी अपराध के होने पर दे दिया। क्या राम जी ने शिकायत की? सोचना पड़ेगा। हम रामायण तो देखते हैं, लेकिन क्या हम उनसे सीखते भी हैं? हम महाभारत देखते हैं, क्या उनसे हम क्या ज्ञान लेते हैं? हम केवल एक नाटक के रूप में अगर हम उसको देख करके खत्म कर देंगे, तो हम ज़िंदगी में कुछ पा नहीं सकते हैं। तो भगवान ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनकी माँ ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। जवाब है नहीं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की राम जी ने, उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं आई थी।
कोई सिकन नहीं आया था, कोई भाव नहीं था किसी प्रकार का दुख का। एक्सेप्ट किया हर परेशानी को, हर आज्ञा को एक्सेप्ट किया। जीवन ने जो दिया उसे स्वीकार किया, शिकायत नहीं की। इसलिए राम की जगह जब वो वनवास काट के आ गए तो पुरुषोत्तम राम के नाम से हो जाने लगे। लेकिन अगर वो केवल उन चीजों के ऊपर अमल बातों को सुन करके मैं ऐसा क्यों करूं, मैंने ऐसे क्या बिगाड़ा जो मुझे 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है, वरदान तो पिताजी ने दिया था, पिताजी जाने उसको, तो क्या वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आते? कभी नहीं। लेकिन उन्होंने उन सारी परिस्थितियों को हंसते हंसते स्वीकार किया और वो लीला जो रची उसके बाद नाम उनका राम की जगह मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो ना तो तो आपको इन आदतों से जो है पिंड छुड़ाना पड़ेगा। तो ये शिकायत करने की आदत है, उनसे पिंड छुड़ाना पड़ेगा। लोग अक्सर कंप्लेंट उन चीजों के लिए करते हैं जो खुद से ठीक हो सकती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम उनको सॉल्व खुद से ही कर सकते हैं, लेकिन हम उनको जो है दूसरों के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। हमें इन चीजों से बचना है। हम उन चीजों की कभी शिकायत नहीं करते जिसका हमारे हमारे ऊपर बस ही नहीं चलता है। कभी किसी ने कंप्लेंट की है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं करता है। एक व्यक्ति है, उस सीढ़ी पे चढ़ रहा है, अचानक से गिर गया तो सीढ़ी पे नहीं बैठा रह जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वो लुढ़कता हुआ नीचे आके गिरेगा। लेकिन कभी कहता है कि वो सीढ़ी ने मुझे गिर दिया? कभी शिकायत नहीं करेगा, सीढ़ी को तोड़ दो, सीढ़ी को हटा दो, कि उसे पता है उसका बस नहीं चलेगा वहां पे से। जहाज आसमान से नीचे गिरता है, क्या कोई शिकायत करता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो सारी चीजें उड़नी शुरू हो जाए, पर कोई कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं कंप्लेन करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसान इतना चतुर हो चुका है कि उसने ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाए, उसने उसका फायदा उठाया अपने फायदे के लिए। मैं आज खड़ा हूँ, हम जब खड़े होते हैं किसी जमीन के ऊपर तो किसके वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से। ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो आदमी उड़ना शुरू कर दे, हवा में तैरना शुरू कर दे। ग्रेविटी के कारण ही चांद जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, रात में नेचुरल लाइट मिलती है हमें उससे जो है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो चांद भी कहीं ना कहीं उड़ना शुरू कर दे। लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिस कारण चांद भी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इसलिए कंप्लेन करना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसे? जब हम किसी की कंप्लेन करते हैं तो दिमाग में हमारे हार्मोन्स जो है ना बदलने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेच आनी शुरू हो जाती है, मानसिक परेशानी बननी शुरू हो जाती है। हर किसी ने फील किया होगा, जब हम किसी की कंप्लेन करते हैं तो दिमाग में विभिन्न प्रकार के ख्यालात बनने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस सिस्टम में हमें आगे बढ़ना है, हमें दूसरों की कंप्लेन नहीं करनी है, दूसरों की हमेशा केवल खूबियों के ऊपर बात करना है। और जब हम खूबियों के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे तो साथी हमारे साथ चलना शुरू कर देगा जो है। लेकिन अगर हम उसकी कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा? इसलिए इस कंप्लेन करने की आदत को हमें अपने जीवन से निकालना ही पड़ेगा। तो बातें अभी 4 पॉइंट और रह गए हैं, लेकिन आज के इसी क्रम में मैं सबसे पहले जो है नोएडा से केला देवी जी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि केला देवी जी का सर एक बार माइक जो है अनम्यूट कर दिया जाए, और 5 से 7 मिनट के अंदर मैं चाहता हूँ केला देवी जी अपनी बातों को रखें कि अभी जो बिजनेस कर रही हैं उनको कैसा लग रहा है, किस प्रकार से इस सिस्टम में काम करते हुए उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, क्या-क्या उन्होंने उपलब्धियाँ की हैं। तो सर रिक्वेस्ट करता हूँ केला देवी जी का माइक जो है अनम्यूट कर दिया जाए। मैं केला देवी बोल रही हूँ नोएडा से, और मैं रहने वाली डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की हूँ। आप सभी साथियों को नमस्ते मेरी तरफ से। और मैंने अभी गांव गई थी तो मैंने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब क्या बताएं, दीपावली पे गई थी मैं कुछ सामान लेके, तो मेरा सामान बहुत अच्छे सेल भी हुआ था। फिर अब तो उसके बाद में सामान इतना अच्छा सेल करके आए हैं कि सामान कम भी पड़ गया था। आपने आज ग्रुप में देखा भी होगा, मैंने आज फिर से भेजा है और मुझे विश्वास भी है। मैंने यहाँ भी डेमो दिखा चुकी हूँ, अभी जॉइनिंग यहाँ भी निकल के आ रही है। एक तो बोलेंगे कि आप जुड़े हो, अच्छा सामान यूज कर रहे हो, पहले इतने थे नहीं ऐसे, आप हो रहे कैसे हो रहे। मैंने अपने बारे में बताया भी था। हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है केला देवी से?
हाँ जी, मैंने उनके अपने बारे में उन्हें बताया भी था, तो बोली कि आप तो बहुत अच्छी पतली सी हो रही हो, कैसे हो रही है, ऐसे क्या हुआ? मैंने कहा मैं दवाई खा रही हूँ कम होने की। और मैंने बीमारियों की दवाई भी खाई थी, तो बोले हमारी भी जॉइनिंग कराओ। मैंने कहा जरूर कराएंगे। और अभी 2 जगह डेमो दिखाने अभी मैं गई थी, तो वहाँ भी दोनों जगह जॉइनिंग की बात आई है, लेकिन प्लान समझने के बाद कह रही हमें सर से मिलाओ, प्लान समझाओ। आप हमने सुना था कि आपकी तो बहुत चर्चा होती है इस मोहल्ले में। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि पता नहीं, कहते हैं कि केला जी तो बहुत बीमार रहती थी, अब तो बहुत ठीक भी रहती है और इधर उधर चलती भी रहती है, तो और घर का भी सारा काम कर लेती है। अब भी मैं इस टाइम रफू कर रही थी, मैंने सोचा बाद में नाम आएगा, मैं इसीलिए करने लग गई। तो उसमें जॉइनिंग भी निकल के आ रही है। सर से बात करने के बाद मुझे अच्छा बहुत लग रहा है कि जहाँ भी जाती हूँ कि विश्वास मेरा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा मुझे अच्छा ये लगा। और प्रोडक्ट देती हूँ तो कोई ये नहीं कहता है कि ये चीज आपकी गलत निकली। इंतजार और करते हैं कि कब आएंगी या कब सामान दे जाएंगी। और मेरा कस्टमर बहुत इंतजार करता है। आज गई थी मैं दीपावली से, अब मैंने कहा आंटी सॉरी, मैं आपको सामान देने नहीं आई, मैं सबसे बिजी रहती हूँ। कि अच्छा कोई नहीं, हमें सामान दे जाओ, साबुन और एक तुलसी। और मैं इंतजार भी कर रही थी, बाहर भी खड़ी होती थी कि केला देवी धन निकलेंगी, लेकिन आप तो धोखा सा करेंगी। मैं नहीं नहीं, धोखा नहीं करूंगी, मैं सुबह फिर आऊंगी। तो मैं 2 तुलसी देने जाऊंगी, सुबह साबुन भी जाऊंगी देने। और सर का वेट कर रही हूँ कि यहाँ भी ज्वाइनिंग निकले और गांव में भी ज्वाइनिंग है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा है कि इसमें अपना भी शरीर ठीक कर चुकी हूँ और दूसरों का भी कर रही हूँ। और मुझे इतना अपनी पता नहीं थी कि मैं इतना कुछ कर लूंगी। मैं नेटवर्किंग के बारे में नहीं जानती थी। और मैंने इसमें, आप भाइयों जुड़े भी होंगे उत्तराखंड से, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने वहां दवा भेजी तो उत्तराखंड से मेरे पास फोन आया कि आपका रिजल्ट लास्ट जवाब है, आपने जो दिया था सत्य पे, तो उसी हिसाब से रिजल्ट भी आया। मुझे दवाई और भी चाहिए। मैंने कहा सर आपने तो बोला अगर ज्वाइनिंग कराऊंगा मम्मी ठीक हो जाएंगे, तो कह रहे हाँ ज्वाइनिंग भी करा देंगे, ना कराएंगे तो इलाज जरूर कराएंगे। तो वो भी आज आए, आज मिल के गए थे यहाँ पे। अब देखो संडे को जाएंगे वो। तो सर मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ, और आगे बुलाओ किसी को, टाइम भी कम रहता है फिर। जय जय एमबीडी सर, सभी को, सभी साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद केला देवी जी, आपने बहुत कम समय में अपनी बातें रखी। और केला देवी जी एक ऐसी लीडर हैं, इनको जब शुरुआत में जब ये आई थी तो इनको पाइल्स की समस्या थी और उसके इलाज के लिए आई थी और इनको विश्वास नहीं था कि हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन अलका सिसोदिया जी, बबीता जी और अलका चौहान जी ने मिलकर के जब इनको जानकारी दी, इनको अच्छा लगा और इन्होंने फिर एक बार विश्वास किया कि चलिए प्रोडक्ट लेते हैं। और इन्होंने यूज किया तो कुछ ही दिनों में इनको पाइल्स की समस्या में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और उसके बाद फिर उन्होंने लोगों को जानकारी देना शुरू किया। और इनकी एक अच्छी बात ये लगती है कि इनको जब बिजनेस समझ में आ गया तो इन्होंने किसी से पूछा नहीं और डेमो किट इन्होंने, इनके जानकारी में जो था इन्होंने के लिए ही पता किया कि डेमो किट में होता क्या क्या है। और पता करते इन्होंने खुद डेमो किट बनाई और ये सिलाई का काम करती हैं। और जितने भी कस्टमर इनके पास आते हैं उन्होंने उनको डेमो देना शुरू किया और अपने घर से जो है प्रोडक्ट को निकालना शुरू किया। लोगों का और बहुत सारा अच्छा रिजल्ट भी आया। तो फिर उन्होंने अपने गाँव की तरफ मूव किया। जैसे हम सब व्हाट्सएप पे देखते हैं, इनके मैसेज आते हैं और गाँव में आजकल ये बिल्कुल छाई हुई हैं। 2 से 3 बार इनका राउंड हो चुका है और आने वाले समय में जॉइनिंग तो हुई है वहाँ से भी और आने वाले समय एक बहुत अच्छा बिज़नेस केला देवी जी का वहाँ से निकलेगा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद केला देवी जी। आपने बहुत अच्छी बातें रखी हैं और बहुत सारी बहनें, भाई भी इन चीज़ों से मोटिवेट होंगे कि अगर बिज़नेस समझ में आ जाए तो किसी का इंतज़ार मत करिए, आप शुरू हो जाएँ। प्लान और डेमो को सीख करके आगे बढ़ना शुरू हो जाएँ। जब आप खुद आगे बढ़ेंगे तो आपका आत्मविश्वास खुद बढ़ेगा। आप किसी का सहारा लेकर के आप अपने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ा सकते हैं। खुद फील्ड में जाकर के अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो 5 आदतों के क्रम में मैं दूसरी आदत के बारे में बात करना चाहूँगा कि सबसे बुरी आदत जो दूसरे नंबर की है, अगर इन आदतों ने, अभी जो बताने जा रहा हूँ, इन आदतों ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हँसता हुआ आदमी भी तुरंत रोना शुरू कर देता है, 1 सेकंड नहीं लगता है, इस आदत के कारण। अगर आपने इसको तुरंत छोड़ दिया, तो तुरंत दान महाकल्याण वाला काम हो जाता है।
तो दूसरा जो मेन पॉइंट है कि जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करना। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करना। और अक्सर लोग इन गलतियों को करते हैं, अपनी तुलना दूसरे से करना शुरू कर देते हैं। कुदरत ने अगर हमें बना करके भेजा है ना, तो यूनिक, अद्भुत बनाया है, दूसरों से विचित्र बनाया है हमें। तो तुलना कभी मत करना किसी के साथ। अगर तुलना आपको करनी है तो तुलना आप अपने से करें, खुद से करें। जो है, मैं कल से आज बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, मेरा मेरा ज्ञान जो कल था कि उससे क्या, उससे आगे मैंने उससे कुछ सीखा क्या नहीं सीखा। जो है, क्या मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो क्या मेरी उसमें पहले से प्रोग्रेस हुई हुई है या नहीं हुई है। दूसरा क्या कर रहा है उसको मत देखिए। अगर आपने दूसरों को देखना शुरू किया तो एक सेकंड में आपकी खुशी चली जाएगी। जो है, जैसे कुछ उदाहरण में देना चाहता हूँ। जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते करते आपने अपनी होंडा सिटी गाड़ी खरीद ली है, लेकिन उसी समय आपका दोस्त भी जो है आपके पास आता है और मर्सिडीज भी लेकर के आता है। अब क्या होगा, अचानक आपने अपने होंडा सिटी के आगे मर्सिडीज देखी, और तो आपकी होंडा सिटी के आगे जो मर्सिडीज के सामने आपकी खुशी गायब होगी। हमने क्या किया, तुलना कर ली। आप इसमें खुश रहे कि मैंने अभी तक जितनी मेहनत करी है उसके अनुसार मुझे होंडा सिटी मिली है, उन्होंने जितनी मेहनत करी है उनके अनुसार उनको मर्सिडीज मिली है। अगर आज वो मेहनत करके मर्सिडीज प्राप्त कर सकते हैं तो मैं भी अगर होंडा सिटी पे पहुंचाऊं तो एक दिन मैं भी मर्सिडीज पे पहुंच जाऊंगा। कंपेयर नहीं करें जो उनसे, उनसे सीखें उन्होंने कैसा पाया ये, और आप भी मेहनत कर रहे हैं और आपके पास भी एक दिन आएगा। फिर इसी कंपैरिजन में आपको दूसरा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कंपैरिजन जो है हम फोकस करते हैं गलत व्यक्ति पर। जो है, हम व्यक्तियों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। खुद पर होना चाहिए, खुद से बेहतर करने में होना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाने में होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप कंपैरिजन करते हैं आपका फोकस जो है सामने वाले के ऊपर चला जाता है, आपका फोकस आपके अपने ऊपर नहीं होता है। कभी किसी वस्तु के ऊपर, गाड़ी को देख करके आप परेशान हो जाते हैं, कभी उस व्यक्ति की काबिलियत को देख करके आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर बहुत तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप सामने वाले का रिजल्ट देखते हैं, उसने उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए कितना एफर्ट लगाया, हम वो नहीं देखते हैं। कभी उसके रिजल्ट पे मत जाइए। अगर आपको कामयाब होना है, उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या कठिनाइयां उठाई हैं, क्या क्या झमेला उसने झेला है, उन सारी चीजों को झेल करके वो पहुंचा कहाँ है, हमें इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। एक फूल सामने वाले फूल को कभी नहीं देखता है, कभी उससे कंपेयर नहीं करता है। जिसका जैसे समय आता है वो शानदार तरीके से खिलता है और दोनों ही मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम जो है एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। एक उदाहरण अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड लेवल में कि बराक ओबामा जो थे वो 47 की उम्र में जो है प्रेसिडेंट बन गए थे, और अभी बाइडेन जो है 79 की उम्र में जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बने। लेकिन अगर आप इनके बारे में पीछे और जाएंगे थोड़ा सा, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उस समय बाइडेन जो है उस समय उनके वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इतनी कम उम्र में ये प्रेसिडेंट बन गया और मैं 70 साल का हूँ, मैं नहीं बना। जो है उन्होंने मेहनत करी, वो लगातार लगे रहे, वो उन्होंने अपने ऊपर फोकस किया, और आज बाइडेन जो है वहां के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। सब्र का इंतजार है ये। जो है सूरज सूरज के समय ही चमकेगा और चांद चांद के समय ही चमकेगा। जो है हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है। जो है हर किसी का वक्त आता है, याद रखना आपका भी वक्त जरूर आएगा, लेकिन आप तुलना मत करिए, आप केवल चलते रहिए बस। जो है समय का इंतजार करें, सिस्टम के अनुसार आप काम करते रहें। जो है तुलना अगर आप करेंगे तो तुलना में आपका दिमाग उनको बढ़ाने में लगाएगा, आपको बढ़ाने में नहीं लगाएगा वो। तो दोस्तों, दो चीजें अभी तक आपके सामने आई हैं, एक शिकायत नहीं करनी है किसी की और एक तुलना नहीं करनी है। तो इसी अगले क्रम में अब मैं बुलाना चाहूंगा बबीता जी को नोएडा से। तो सर, बबीता जी का माइक जो एक बार अनम्यूट कर दिया जाए। नोएडा से बबीता जी। नमस्कार हेलो। बबीता जी। हेलो। हाँ हाँ, बताएं बबीता जी, आवाज आ रही है आपकी? जय जय मिडी सभी को साथियों। जय जय आ, मेरी।
जैसे सभी जानते हैं आप मेरे बारे में, मैं बबीता नोएडा से रहने वाली, मैं मेरठ की हूँ और कम 14-15 साल मुझे हो गए हैं नोएडा में रहते हुए। तो मैं भी एक पहले ऐसे ही हाँ जॉब वगैरह ही करती थी, लेकिन कोरोना काल में जैसे ही परिस्थितियां बदली तो जॉब वगैरह सब 2-3 साल के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। तो उसी बीच में अलका जी से मुलाकात हुई थी, जैसा आप सभी को जानते हैं, मैं बार बार आपको यही बताती हूँ। तो काश अगर पहले भी मुझे कंपनी की तरफ से कोई कई ऑफर आए थे कि आप कंपनी ज्वाइन कर लो, यहाँ काम कर लो, लेकिन मैंने नहीं किया था कभी भी। लेकिन उस टाइम पे बीच में मुझे अलका जी मिली, तो अलका जी पहले तो मैंने आनाकानी ही करी थी, लेकिन फिर काफी बार अलका जी मेरे पास में आई तो मैंने ज्वाइनिंग करी इसमें। तो उस टाइम में मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहती थी। तो लेकिन जब ज्वाइनिंग करी तो प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ से लिए थे तो बहुत अच्छे थे, और मैंने जो यूज किए तो मुझे बहुत आराम मिला था उसमें। और काश अगर अलका जी नहीं मिलती मुझे तो शायद आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह पाती। धन्यवाद बोलना चाहूंगी मैं अलका मैम का, जो मुझे इतने अच्छे प्रोडक्ट उन्होंने दिए और इतना अच्छा बिजनेस भी उन्होंने दिया है मुझे। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में भी, और मन भी लगता है काम करने में। लेकिन कुछ समय और परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो कभी कभी थोड़ा समय के उससे थोड़ा कुछ घर में भी दिक्कत आ जाती है, तो कभी कभी थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। तो मेरे साथ में भी कम से कम 10 दिन ऐसे ही निकले हैं, 10-12 दिन, जो घर में बहुत ज्यादा परेशानी आ गई थी। तो अगर उन परेशानियों को एक तरफ रखते हुए अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, करना चाहे तो, और जो ना करना चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे ही मैंने भी किया। मैं 10-12 दिन मैंने जो इतने अपने अच्छे थे मेरे, वो मैंने अपने घर में वेस्ट कर दिए हैं। लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस चीज के बारे में कि मुझे मैंने 10-12 दिन अपने वेस्ट कर दिए हैं। अगर मैं 10-12 दिन अगर फील्ड में निकलती तो कुछ मैं करती, लेकिन वो 10-12 दिन मेरे बेकार ही चले गए हैं, किसी काम के नहीं रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा 2-3 दिन से फिर दोबारा निकल रही हूँ और आगे ही बहुत अच्छा काम करने वाली हूँ। तो मैंने सोच रही हूँ मैं कुछ समय में ही स्टोर की प्लानिंग बना रही हूँ। तो मैं तो यही चाहूंगी कि मैं स्टोर लूं, और मैं हो सकता है बड़ा ही स्टोर लूंगी मैं, और ऊपर वाले ने चाहिए और आप लोगों का साथ रहा। और जैसे कि मुकेश सर हैं, मुकेश सर इतने अच्छे से जब हम संडे की मीटिंग में जाते हैं तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, और सारा हर एक एक चीज की प्लानिंग भी बताते हैं, कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे खड़ा होना है। तो हर चीज की जानकारी हमें देते हैं मुकेश सर। और धन्यवाद बोलना चाहूंगी मुकेश सर का, जो इतनी अच्छे से जानकारी हमें देते हैं। अगर हम फील्ड में भी हैं तो अगर हम मुकेश सर से किसी पेशेंट की या किसी की भी हम बात कराना चाहते हैं, फोन करते हैं सर के पास, देते हैं कि आप ऐसा करिए और वैसा करिए, तो जानकारी अच्छे देते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी मुकेश सर का। और जैसे कि ओम सर भी बीच बीच में आते रहते हैं हम लोगों की हेल्प करने के लिए, धन्यवाद बोलना चाहूंगी ओम सर का भी मैं। और सभी साथियों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी, जो आप लोग जो मीटिंग लेते हैं और सुनते हैं, और अच्छा है बिजनेस करिए। और जो हमें इतना अच्छा बिजनेस हमें दिया है दद्दा जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी मैं दद्दा जी का, जो इतना अच्छा हमें बिजनेस दिया है हम सभी के साथियों को। और बहुत बहुत रमेश सर का भी, पंकज सर का भी, उधर आजाद सर भी हैं पंजाब से, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग साथ मिलकर सब इसमें काम करते हैं और अच्छा लगता है, जानकारी मिलती है। तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, और जय जय मेरी। शुक्रिया बबीता जी, और काफी कम समय में आपने दिया और अपनी बातों को रखा। और यहाँ पे सभी लोगों को एक मैसेज और देना चाहूंगा कि बबीता जी ने जिस प्रकार से स्वीकार किया कि कुछ समय इन्होंने बर्बाद किया वहां पे जाके, और ये समय तो वापस नहीं आएगा फिर दोबारा।
तो हमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि जो वक्त गुजर रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है। अपने ज्ञान को आप बढ़ाएं, अपनी टीम को आप बढ़ाते चलें, तो सफलता आने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर बीच बीच में ब्रेक होता चला जाएगा तो सफलता आ ही नहीं पाएगी आपके पास, क्योंकि किसी भी कड़ी का अगर आप बीच में ब्रेक करेंगे तो मजबूत नहीं बनेगी। और बीच बीच में अगर आप ब्रेक में रहेंगे तो आपकी टीम जो बनी हुई है वो भी आपको देख करके ब्रेक में होना शुरू कर देगी, वो टूटना शुरू हो जाएगी, वो मजबूती के साथ खड़ी नहीं होगी। और जरा से भी वीकनेस आई तो वो एकदम खत्म हो जाएगी। फिर आप कहेंगे काम तो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, टीम क्यों नहीं बन पा रही है। तो इसी के आगे मैं अगली कड़ी में आगे मैं बात रखना चाहता हूँ तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट भी इतना इम्पोर्टेंट है और हमें उसको भी अपने जीवन से निकालना ही पड़ेगा। ब्लेम करना बंद करिए। ब्लेम, दोषारोपण जो है, हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। मैं बर्बाद हो गया, इसके कारण जो है, इसने मुझे मरवा दिया, इसने मुझे फंसा दिया, ये नहीं होता तो मैं कामयाब हो जाता जो है। अपनी जिंदगी में कभी ब्लेम नहीं करना दोस्तों। तो जो भी हार और जीत होती है जिंदगी में, ये हमारे साथ खुद की होती है। हमारी सारी कमी और हमारी सारी वाहवाही, सारी काबिलियतें हमारे कारण ही होती है। और ब्लेम अगर हम दूसरे के ऊपर करेंगे उससे क्या मिलेगा हमें? जो कमी दिखाई दे रही है उसको शॉर्ट आउट करें और उस काम को आगे बढ़ें। और दुनिया में सबसे ज्यादा तो झूठ बोलने जाने वाला जो शब्द है ना, वो यही है, दोष किसी और का है और गलती मेरी नहीं है। अक्सर लोग इसको कहते हैं जो है, दोष किसी और का है, गलती मेरी नहीं है। एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहूंगा। सड़क पर जब दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं तो दोनों गाड़ी से उतर करके कहते हैं कि तूने ठोक दी, तेरी वजह से लगी है। कोई अपनी गलती को नहीं देता, जिंदगी में मानने को तैयार ही नहीं होता। एक गालिब का शेर है, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हमें सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। कभी सामने वाला गलत नहीं होता, हमने उसको मौका दिया, इसके वजह से आज हमारी जिंदगी में उसने वो काम किया जिसके वजह से आज हम परेशान होते हैं। कभी किसी को ब्लेम नहीं करना, अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां खुद लेना, हर जिम्मेदारियां खुद लेना, ब्लेम नहीं करना दोस्तों। ब्लेम करते हो, अगर आप ब्लेम की तरफ आपका फोकस जाता है, ब्लेम करना आप शुरू करते हो, तो समझ लेना आपका फोकस उस गलत चीज पे जा रहा है। जब मान लेते हो कि मेरी गलती ही नहीं है तो सुधार की उम्मीद ही नहीं आती है। आप तो ब्लेम किसी और के ऊपर कर रहे हो, तो अपने अंदर सुधार कैसे करोगे? उसी समय उम्मीद की जो उम्मीद होती है वो खत्म हो जाती है आपके अंदर। सुधार करने की जो उम्मीद होती है वो खत्म हो जाती है आपके अंदर। जब आपके अंदर सुधार नहीं होगा तो कामयाबी कहाँ से आएगी? सफलता मिलती है तो क्रेडिट आप दूसरों को दे दें, क्योंकि आपकी टीम के द्वारा आपको सफलता मिली है, आपके अपलाइन के द्वारा आपको सफलता मिली है। और अगर असफलता मिलती है आपको जिंदगी में तो इसकी जिम्मेदारी आप खुद उठाना शुरू करें, ना कि टीम के ऊपर फोकस करें, ना कि अपने डाउनलाइन के ऊपर फोकस करें। सफलता मिली तो क्रेडिट किसी और को देना है, और असफलता अगर मिलती है तो जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेनी है उसकी। चौथा पॉइंट है, चौथी आदत है जिसमें लोगों की जिंदगी को ही बर्बाद कर दिया है। और आज मैं ये देखता हूं कि 99.9% लोग इस आदत में घिरे हुए हैं। पॉइंट है लेट बिस्तर छोड़ने की आदत, सोते रहना जो है, सुबह जल्दी उठना ही नहीं है जो है। कुंभकर्ण का डीएनए लोगों के अंदर समाया हुआ है। 8 बजे तक 9 बजे तक सोने की आदत है। जैसे मगरमच्छ सोता रहता बिंदास, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको जो है। जब पूरी नींद पूरी हो जाती है फिर तैरना और चलना शुरू करता है। आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते हैं अगर आप सूरज को जगाते हैं। आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे अगर सूरज आपको जगाएगा। यानी सूरज निकल चुका है, सर के ऊपर बैठ चुका है, उसकी रोशनी आकर के आपको जगा रही है, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और आप हिस्ट्री उठा करके देखना, जितने भी कामयाब लोग हैं
वो उठ करके सूरज को जगाते हैं, सूरज उन्हें नहीं जगाता है। जिस दिन आपने भी सूरज को जगाना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी जिंदगी में भी फतेह हासिल होनी शुरू हो जाएगी, कामयाबी हासिल होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको आपको बदलना पड़ेगा। जो जिंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब मजाक कैसे होता है जिंदगी के साथ, इसको भी देखिए एक बार। जो हम अलार्म लगा लेते हैं 5 बजे का, 6 बजे का जो है, और जब अलार्म बजता है तो उसको देख करके फिर हम दोबारा सो जाते हैं कि अभी तो 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, आज तो कोई काम नहीं है, चलो थोड़ी देर और लेट जाता हूँ, बस 2 मिनट 2 मिनट। और 2 मिनट के चक्कर में 2 घंटे, फिर 8 बजे नींद खुल रही है, 9 बजे नींद खुल रही है। भाई, जब आपने अलार्म लगाया है ना, जब वो बजता है तो अलार्म भी कहता है मेरे हुक्म, मेरे आका, जो आपने हुक्म दिया है, मैं बज रहा हूँ, उठ जाओ आप जो है। लेकिन आका की नींद इतनी तगड़ी होती है, वो सोता ही रहता है, डिसिप्लिन ही नहीं है उसके पास। जो आदमी 8 बजे 9 बजे 10 बजे सो करके उठेगा, वो जिंदगी में क्या करेगा? जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सूरज को जगाना शुरू कर दो। और कुछ वीडियो मैंने देखी थी कामयाब इंसानों की, वो बोलते हैं कि जो लोग 8 बजे सो करके उठते हैं, तब तक तो हम अपने जीवन में मेडिटेशन कर लेते हैं, तब तक हम भगवान का गुणगान कर लेते हैं, हम नहा धो करके रेडी हो जाते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपने जीवन में हमें आज पूरे दिनचर्या में क्या काम करना है उसका हम लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं, हम कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, कुछ नोट्स तैयार कर लेते हैं। कब तक? जब तक हम लोग सो करके उठते हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा। आधे से ज्यादा कामयाब लोग 8 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, और लोग उस समय सो करके नहीं उठते हैं। तो कामयाबी किसको मिलेगी? जो 8 बजे सो के उठ रहा है, या जो 8 बजे तक अपने उस दिन का आधा काम कंप्लीट कर लेता है। ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्त। 5वीं आदत है जिसने अच्छों की जिंदगी को खराब कर दिया, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 4 आदतों में आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि ये थोड़ा कम है और ये थोड़ा ज्यादा है। सारी चीजें एक से बढ़कर एक हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी क्रम में 5वीं आदत है, जो काम आप शुरू करते हो उसे समाप्त नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम आप शुरू करते हो उसे समाप्त नहीं करते, और काम शुरू करने से सफलता नहीं मिलती, काम खत्म करने से ही सफलता मिलती है। कोई दर्जी है, उसने कपड़ा लिया और कपड़े को काट दिया और उसने उसे सिला नहीं, तो कपड़ा किस काम का? काम तो शुरू किया लेकिन उसे समाप्त नहीं किया, तो उसने जो टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, वो भी वेस्ट हुआ, कपड़ा भी खराब गया। कपड़ा तभी काम आएगा जब आप उसे पूरा सिल लेंगे। जो है, जब कोई काम शुरू करते हैं तो रिजल्ट शुरू करने से नहीं आता, रिजल्ट उसे समाप्त करने से आता है। शुरू में जब हम जिम जाते हैं, दूसरा उदाहरण है, शुरू में जब हम जिम जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि 8-10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, हमारी बॉडी शॉडी बन जाएगी। 8-10 दिन में तो महीने 2 महीने तो आदमी ढलता है दोस्तों, जो है गिरता है पहले से। वो उसके शरीर को जो है सारी जो उसकी चर्बी होती है वो खत्म होती है, कुछ बनता नहीं है वो महीने 2 महीने 4 महीने जो है। लेकिन उसके बाद रिजल्ट आना शुरू होता है। कोई भी काम आप शुरू करेंगे तो तुरंत रिजल्ट नहीं देता है। एक कमरे का अगर आप मकान बना रहे हो तो उसको 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, कमरे का मकान बन के तैयार हो जाएगा। कोई इसको 15 दिन में बना लेगा, कोई महीने भर में बना लेगा, कोई 2 महीने में बना लेगा। लेकिन अगर आपको ताजमहल बनाना है दोस्त, तो 20 साल का वक्त तो चाहिए ना, एक कमरा बनाने में और एक ताजमहल बनाने में। जिंदगी अगर आपको गुजारनी है तो एक नौकरी काफी है, लेकिन अगर जिंदगी को हसीन बनाना है तो उसके लिए आपको समय तो देना पड़ेगा। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल समय तो देना पड़ेगा ना। ताजमहल ऐसी थोड़ा ना बन जाएगा। काम शुरू करने से जिंदगी नहीं बदलती है, काम को खत्म करने से जिंदगी बदलती है। और हम लोग क्या कहते हैं, मैंने एक काम कर रखा है, मैंने 4 काम कर रखे हैं। काम शुरू तो किया है, खत्म कौन सा करोगे?
तो संकल्प लो, जो भी काम करो जीवन में उसे शुरू करूंगा तो उसे खत्म किए बिना उसको छोड़ूंगा नहीं, जो है आखिर तक लेकर के जाऊंगा उसको, 20 मझधार में नहीं छोड़ूंगा, जो है दूसरा काम शुरू नहीं करूंगा जब तक पहला काम कंप्लीट नहीं कर देता हूँ। और आज मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो 20-20 काम ले लेते हैं, 10-10 काम ले लेते हैं, मैंने ये भी कर रखा है, मैंने वो भी कर रखा है, मैंने वो भी कर रखा है, जो है और खत्म एक भी नहीं होता। तो कामयाबी कहाँ से आएगी? सफलता काम को शुरू करने से नहीं, काम को खत्म करने से आती है, जो है इन चीजों को हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, जो है ये 5 पॉइंट मुझे काफी अच्छे लगे, तो मैंने इन बातों को आप लोगों के सामने रखा। पहला, शिकायत, किसी के साथ शिकायत नहीं करनी है। दूसरा, अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करनी है। आप यूनिक हो, आपको भगवान ने जैसा भी बनाया है एक से बढ़कर एक बनाया है, जो है ब्लेम नहीं करना, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है कि वो मेरे नाकामयाबी का कारण है। जो है सुबह जल्दी उठना है आपको, सूरज आपको ना जगाए, आप सूरज को जगाएं, ये आदत बनानी पड़ेगी आपको, जो है। और 5वां पॉइंट था कि जिस भी काम को आप शुरू करो उसको खत्म करके ही दूसरे काम को आपको शुरू करना है, तभी आपके जीवन में सफलता आएगी। तो आज की मीटिंग में ये 5 पॉइंट थे जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा था। और जहां तक उम्मीद है कि बहुत सारे साथी इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे और जितने जल्दी इन चीजों के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में सफलता और नजदीक आती चली जाएगी। तो अगले क्रम में अब मैं बुलाना चाहता हूँ नवीन जी को, जो दिल्ली से हैं। तो एक बार सर नवीन जी का माइक जो है अनम्यूट कर दिया जाए। नवीन कुमार दिल्ली से हैं। हेलो सर, जय जय नमस्कार नवीन। एमबीडी। जय जय एमबीडी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं नवीन कुमार बोल रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी एक बार बोला था, तो मैं मुकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार बोलने का मौका दिया। मैं बदरपुर से रहने वाला हूँ। बदरपुर में रहता हूँ मैं। बोलिए नवीन जी। हेलो सर। हाँ बताएं सर, बताएं, आगे बात रखें अपनी। जी सर, सॉरी सर, मैं बीच में रुक गया था। सर जी, मैंने जो है सबसे पहले एक प्रोडक्ट यूज किया था, वीगन केयर, जिससे मेरे दांतों में प्रॉब्लम होती थी। वो प्रोडक्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब मैं दूसरा प्रोडक्ट एक और रखता हूँ कि जो मेरी मैडम है उन्हें अच्छा लगा 2020, और वो मैं सकती, ये 2 प्रोडक्ट जो है मेरी मैडम को अच्छे लगे। जो अकेले चलने का दम रखती हैं, जब सब लोग थक जाते हैं तो वो निकलती हैं मैदान में अकेले। जब सब लोग सो जाते हैं तो जगना शुरू करती हैं वो। जब सब लोग हिम्मत हार जाते हैं तो वो फिर भी चलना शुरू करती हैं। और आज चलते चलते उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत सारे स्टेट में फैला दिया है, और हम सभी उनको देखते भी हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं उनके बारे में। बहुत अच्छी पहले श्रोता थी वो, और आज बहुत अच्छी वक्ता बन चुकी हैं वो। और बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता रहता हूँ। कुछ जब वो अपनी बातों को रखती हैं तो कुछ बातें तो मैं भी सुन करके हैरान रह जाता हूँ कि ये चीज तो कभी ओम सर ने भी नहीं बताई या हमने भी नहीं बताई, जो है तो ये चीजें कहाँ से आई। और उनकी बातों को सुन करके बहुत अच्छा लगता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ यही कहना चाहूंगा दोस्त कि वो लगातार चल रही हैं, और जब आप लगातार चलेंगे तो लगातार निखार आती चली जाएगी। तो अगली आवाज है नोएडा से अलका चौहान जी की। तो सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अलका जी का माइक जो है अनम्यूट किया जाए। हेलो। हेलो। जय जय।
जय जय दीदी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है अलका जी, आ रही है, रखिए बात अपनी। सभी साथियों को जय जय दी। और जैसे कि सर ने जितनी तारीफ की है उतनी तारीफ के लायक तो नहीं हूँ अभी, और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज सभी साथी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं और हर रोज एक समय का ख्याल रखकर हर कोई जूम मीटिंग को लेता है। तो सभी साथियों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि नाम अलका चौहान, और पीछे मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करती हूँ, यहाँ नोएडा में ही रहती हूँ। और इस बिजनेस को करते हुए मुझे 3 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन जब इस बिजनेस में आई थी तो नेटवर्किंग की मुझे बिल्कुल भी ABCD मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैंने सीखा ही है, सर के द्वारा सीखा है। और मैं धन्यवाद सबसे ज्यादा करती हूँ उस इंसान का जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आया। आज भले ही वो इंसान इस सिस्टम में नहीं है जो मुझे लेकर आया, लेकिन आज उनकी वजह से मुझे ये सिस्टम मिला, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका भी। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ अपने गुरुओं का, होम सर का, मुकेश सर का, जिनकी वजह से मैंने यहाँ पर चलना सीखा, बोलना सीखा। आज शायद होम सर ना होते तो जो आज मैंने चलना सीखा वो आज ओम सर की वजह से मैंने चलना सीखा। कभी मैं 10 किलोमीटर की दूरी पर अकेले नहीं चल पाती थी, लेकिन एक हिम्मत जगाई कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हर किसी के लाइफ में होता है कि हम अपने आप को पहले देखते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ऐसा ही था। कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, और घर से भी कोई नहीं कह सकता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। बहुत सारे परेशानियां आई, तो मैं धन्यवाद करूंगी अपने महागुरुओं का, जिनका सपोर्ट बराबर मुझे मिला और उनकी वजह से मैं चल पाई हूँ। आज मैं हर किसी से सीख रही हूँ, तो सभी गुरुओं का मैं धन्यवाद फिर से करूंगी, रमेश सर का। और बहुत कुछ जानकारी मिलती है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर का भी, जो कि हर प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और बहुत अच्छी एक हेल्प मिलती है। और सीके आजाद सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमें कहीं ना कहीं हर किसी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये सीखने का ही बिजनेस है, जब तक हम सीखेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। और जैसे कि मुकेश सर ने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा कि हमें अपनी 5 आदतों को नहीं रखनी, खत्म कर देनी है। तो ये हकीकत है, जब हमारी आदतें, ये 5 आदतें हमारी छूट जाएंगी तो सफलता से हमें कोई अलग कर ही नहीं सकता है। और कहीं ना कहीं ये आदतें हर किसी की लाइफ में होती हैं, मेरी भी हैं, लेकिन कुछ आदतों पर सुधार कर रही हूँ, लेकिन कुछ आदतें शायद अभी भी हैं, तो बहुत जल्दी उनको भी उनका भी बदलाव करूंगी। और मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगी दोस्तों, कि यहाँ पर अगर सफल होना है नेटवर्किंग में, तो अपना एक माइंड मेकअप कर लेना है। और ओम सर की बहुत ही अच्छी वीडियो है इस पर, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। जिसने ना सुनी हो तो उस वीडियो को जरूर सुने, क्योंकि मैंने इस वीडियो को सुनकर बहुत कुछ यहाँ से सीखा। माइंड मेकअप के ऊपर जो सर ने वीडियो बनाई, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। तो यहाँ सफलता के लिए माइंड मेकअप हमें करना होगा कि हमें ये रास्ते में बहुत सारी परेशानियां हमारे आने वाली हैं, तो हमें उन परेशानियों से, जब हमारा माइंड मेकअप रहेगा तो उन परेशानियों से हमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमें पहले से ही पता होगा। जैसे कि हर लेडीज एक माँ बनती है जब, तो ये पता होता है कि माँ बनने के समय उसे कितने दर्द झेलने पड़ेंगे, लेकिन कभी घबराती नहीं और हंसी हंसी से वो दर्द झेलती है। लेकिन यहाँ पर भी हमें कामयाब होना है,
और कामयाबी का भी दर्द हम सबको लेना ही लेना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपना माइंड मेकअप करना ही पड़ेगा। तो जब हमारा माइंड मेकअप रहेगा तो हमें किसी चीज की घबराहट ही नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को हर कोई जरूर सुने और अपना माइंड मेकअप करें। और आज बहुत सारी परेशानियां मेरी लाइफ में भी आई, लेकिन कभी गुरुओं के द्वारा मैंने बात करके अपनी जो नेगेटिव हो जाती थी उसे दूर किया। कभी वीडियो सुनकर, सफल लोगों की वीडियो सुनकर, सफल लोगों की बातें सुनकर, क्योंकि आज अगर हम फील्ड में किसी के पास जाते हैं तो हमें एक असफलता की ही बातें मिलती हैं। जो नहीं है सफल, जो असफल है, वो हमें सिर्फ असफलता की ही बात बता सकते हैं और वही ज्ञान हमें दे सकते हैं। लेकिन हमें अगर दिल से सच में कामयाब होना है तो हमें असफल लोगों की बातें सुननी ही नहीं, इग्नोर करनी पड़ेगी। हमें सफल लोगों की बातें सुननी है और आगे बढ़ना है। और तो ये सारी चीजें मैं सुन रही हूँ और कर भी रही हूँ, क्योंकि समस्या तो हर किसी के साथ है और सब्र के साथ इस बिजनेस को करते रहना है। क्योंकि अगर आपके पास सब्र नहीं है तो खत्म हो जाओगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे। तो सब्र के साथ भी हमें इस सिस्टम में बने रहना है। और कहते भी हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो कभी हमें घबराना नहीं है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुकेश सर का, जो कि कदम से कदम मिलाकर मेरा सपोर्ट करते हैं और बहुत कुछ जानकारी देते हैं। हर डीपली जानकारी, हर सिस्टम की एक बारीकियों से जानकारी जो मिल रही है उसको सीखने का प्रयास कर रही हूँ। और जैसे कि इस सिस्टम में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें उनको लागू करनी ही करनी पड़ेंगी। और कहीं ना कहीं मैंने तो बहुत सारी गलतियां की है और मैं चाहती हूँ कि जो गलतियां मैंने की हैं आप सब ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे कि अभी सर ने बताया कि हम गलतियां जो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा समय बर्बाद जाता है, और जब हमारा समय बर्बाद चला जाता है तो वो वक्त फिर लौट के वापस नहीं आता है, वो समय हमें वापस नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अपना समय हम बर्बाद ना करें तो ही अच्छा रहेगा, और इस चीज का मैं भी सुधार कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं सर का करती हूँ जो हर चीज की जानकारी देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी टीम का करूंगी कि सभी लोग कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दे रहे हैं। और मेरा भी दिल से आप सभी के लिए सहयोग रहेगा कि जब तक कामयाब ना कर दूं, जब तक साथ नहीं छोड़ूंगी। और आप सबको भी कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा नहीं बोलूंगी सर, समय नहीं है, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि मैं आज पता नहीं बोल पाऊंगी कि नहीं। दो दो मोबाइल मैंने रखे, डिस्कनेक्ट बार बार में हो रही थी, लेकिन मौका मिल गया बोलने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। जय जय मेरी। जय जय बड़ी। शुक्रिया अलका जी। और आपकी बातों में हमेशा दम रहता है और बहुत कुछ जानने को समझने को मिलता है। मैं आपको ये नहीं मानता कि आप मेरी डाउनलाइन हो, मैं आपको ये मानता हूँ कि आप मेरे एक बिजनेस पार्टनर हो। और केवल आप ही नहीं, इस जेएमबीडी बिजनेस में जितने भी हैं सभी एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं, चाहे वो डायरेक्ट लाइन हो चाहे वो क्रॉस लाइन हो। क्योंकि जेएमबीडी बिजनेस में जब हम इस बिजनेस को आगे तक देखेंगे, 5-5 लाख के बिजनेस के बाद फैमिली सिक्योरिटी में जब हम आते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से जितना भी टर्नओवर होता है उस टर्नओवर का भी हमें हिस्सा मिलता है, चाहे वो हमारी डायरेक्ट टीम में हो या इनडायरेक्ट टीम में हो। तो ये एक परिवार है हमारा, और इस परिवार के संगठन के साथ, एक शक्ति के साथ, एकता के साथ अगर हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो ये बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और एक का नहीं सबका आगे बढ़ेगा। और एक दूसरे के सहयोग से हम सब लोग अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपने साथियों की खुशियों को बढ़ाते चले जाएंगे। जिस सपने के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं उन सपनों को हम सब एक दूसरे के सहयोग से पूरा कर सकते हैं। तो कभी भी मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी हम ये ना देखें कि वो कहाँ से है कहाँ से नहीं है। अभी मैं ग्वालियर में था तो बिहार से एक साथी जी का फोन आया, मैं उनको नहीं जानता था लेकिन वो मुझे जानते हैं।
तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं मीटिंग में था, तो उसके बाद मैंने कॉल बैक किया। सर ने नंबर दिया है मुझे एक साथी का, जो हमारे फरीदाबाद में ही रहते हैं कहीं, तो कल की तारीख में मैं उनसे बात करूंगा और देखता हूँ, जैसे भी उनको सहयोग की जरूरत होती है मैं पूरा देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी इस प्रकार की सेवा करें, सेवा के भाव से करें, एहसान के भाव से ना करें। तो आज अगर आप किसी की हेल्प करेंगे एक दूसरे की जगह दूसरे एरिया में, तो कल कहीं आपकी टीम भी जाएगी जहाँ पे वो साथी आपकी जो है हेल्प करने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। और ये एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देने वाला बिजनेस है। तो अपने शब्दों को मैं यही विराम देना चाहता हूँ और अंत में फिर दद्दा जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बहुत बढ़िया लाजवाब सिस्टम का निर्माण किया, और अपने उन सभी गुरुओं का जो हमें समय समय पे ट्रेनिंग देते हैं और लाजवाब जानकारी देते हैं, पंकज सर, रमेश सर, ओम सर का, और उन सभी लीडरों का भी जो अपना यहाँ पे लगातार एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। अमित सर हो गए, अवतार सर हो गए, और फिर गुजरात से हमारी टीम होगी, बंगाल से हमारी टीम होगी, जो है एमपी से होगी, झारखंड से होगी, सब जगह से जो है। कुछ साथियों का कई बार दिमाग में नाम नहीं आता है, इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उन सभी साथियों से, लेकिन हाँ बाद में याद आ जाता है जो है, और ये सभी के साथ होता है क्योंकि इंसान थोड़ा सा भूल जाता है कभी कभी। तो धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।